डॉन एक्सप्रेस, आईना सच का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमो। आप सबको गुरु पूर्णिमा एवं सावन माह के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। भारत में वैदिक काल के पूर्व से ही गुरु शिष्य परंपरा का प्रचलन रहा है। शास्त्रों के अनुसार संसार के प्रथम गुरु भगवान शिव को माना जाता है। आदिकाल से ही सनातन धर्म में आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा पर्व के रूप में मनाया जाता है। शिव पुराण के अनुसार 28वें द्वापर में आज के दिन भगवान विष्णु के अंशावतार वेदव्यास जी का जन्म हुआ। संस्कृत के महान विद्वानों में महर्षि व्यास को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। महर्षि व्यास ने ही महाभारत की रचना की। सभी 18 पुराणों की रचना भी महर्षि वेदव्यास ने ही की। शास्त्रों में गु का अर्थ अंधकार या मूल अज्ञान और रू का अर्थ उसका निरोधक प्रकाश बताया गया है। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाला गुरु ही है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसी ही गुरु के लिए भी, क्योंकि यह संबंध आध्यात्मिक उन्नति एवं परमात्मा की प्राप्ति के लिए होता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश को सीधे देखना आंखों के लिए हानिकारक है, उसके लिए एक माध्यम होना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर का साक्षात्कार भी जीव सीधे करने में सक्षम नहीं, उसके लिए भी गुरु रूपी माध्यम आवश्यक है। गुरु के माध्यम से परमात्मा की थोड़ी थोड़ी झलक मिलनी शुरू होती है। परमात्मा के आने की खबर का नाम ही गुरु है। जब गुरु जीवन में आ जाए तो समझिए कि अब देर सवेर परमात्मा आने वाला है। वर्तमान समय में गुरु व शिष्य दोनों की परिभाषाएं बदल गई हैं। आज अधिकांश केवल सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। वर्तमान समय में गुरु यह देखता है कि सामाजिक जीवन में उसके शिष्य का कद कितना बड़ा और शिष्य यह देखता है कि उसका गुरु कितना प्रतिष्ठित है। वैसे तो गुरु के मौजूद रहने पर किसी भी दिन उसकी पूजा की जानी चाहिए, किंतु पूरे विश्व में आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन विधिवत गुरु की पूजा करने का विधान है। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण आश्रमों व मंदिरों में गुरु पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं रहेगी। गुरुजन अपने शिष्यों को सोशल साइट्स के जरिए संदेश दे रहे हैं कि वह घर में ही वैदिक रीति से पूजा करें। हालांकि भक्तों ने अपने अपने गुरु जी के ऑनलाइन दर्शन की तैयारी कर रखी है। इस दिन हर शिष्य को अपने गुरु की पूजा कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। इस पूर्णिमा को इतनी श्रेष्ठता प्राप्त है कि इस एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जिसमें हम अपने गुरुजनों, महापुरुषों तथा माता पिता व श्रेष्ठ जनों के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। गुरु वास्तव में कोई व्यक्ति नहीं वरन उसके अंदर निहित आत्मा है। इस प्रकार गुरु की पूजा व्यक्ति विशेष की पूजा न होकर गुरु की देह में समाहित परम ब्रह्म परमात्मा और परम ब्रह्म ज्ञान की पूजा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा विशेष रूप से गुरु पूजन का पर्व है। इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया और कृष्ण द्वैपायन से वेदव्यास कहलाए। इसी कारण इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। 16 शास्त्रों एवं 18 पुराणों के रचयिता वेदव्यास जी ने गुरु के सम्मान में विशेष पर्व मनाने के लिए आषाढ़ पूर्णिमा को चुना। कहा जाता है कि इसी दिन व्यास जी ने शिष्यों व मुनियों को पहल में श्री भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अतः यह दिन शुभ व्यास पूर्णिमा कहलाया। व्यास जी ने सर्वप्रथम सूत जी को अपना शिष्य मानकर उन्हें ज्ञान प्रदान किया। व्यास जी के बाद ऋषियों एवं मुनियों ने श्री शुक्रदेव जी को उनका स्थान प्रदान किया। जब कभी भी श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ किया जाता है तो सर्वप्रथम श्री शुक्रदेव जी का स्मरण किया जाता है। गुरु के लिए पूर्णिमा से बढ़कर कोई तिथि हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु और पूर्णत्व दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस प्रकार चंद्रमा पूर्णिमा की रात सर्व कलाओं से परिपूर्ण होता है और वहीं शीतल रश्मियां संभाव से सभी को वितरित करता है, उसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान के ओतप्रोत गुरु अपने सभी शिष्यों को अपने ज्ञान से अवलोकित करता है। गुरु के प्रति सही दक्षिणा यही है कि गुरु अब चाहता है कि तुम खुद गुरु बनो। मूलतः गुरु दक्षिणा का अर्थ शिष्य की परीक्षा के संदर्भ में लिया जाता है। गुरु दक्षिणा उस वक्त दी जाती है या गुरु उस वक्त
दक्षिणा लेता है जब शिष्य में संपूर्णता आ जाती है, अर्थात जब शिष्य गुरु होने लायक स्थिति में होता है, गुरु के पास का समग्र ज्ञान जब शिष्य ग्रहण कर लेता है। श्री कुंज बिहारी मंदिर में इस बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव स्थगित कर दिया गया है। हालांकि भगवान कुंज बिहारी एवं गुरु जी के दर्शन ऑनलाइन कराने की व्यवस्था हो रही है। महंत राधा मोहन दास जी ने कहा कि श्रद्धालुओं घर से ही पूजा अर्चना करें। गौर करने वाली बात यह है कि इस साल भी पिछले साल की तरह गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। वहीं अगली खबर, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र महीनों में एक सावन मास की शुरुआत कल 6 जुलाई सोमवार से हो रही है। ज्योतिषियों के अनुसार सावन के सोमवार को सोम या चंद्रवार भी कहते हैं। यह दिन भगवान शिव को अति प्रिय है। सावन में मंगलवार को मंगला गौरी, बुधवार को बुध गणपति, बृहस्पतिवार को बृहस्पति देव, शुक्रवार को जीवंतिका, शनिवार को बजरंगबली या नरसिंह और रविवार को सूर्य व्रत होता है। सावन के महीने में शिव जी की विशेष पूजा करने की परंपरा है। इस माह को लेकर पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब कालकूट नाम का जहर निकला था तो देव और दानव दोनों इससे भयभीत हो गए और कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं था। इस बीच इसको लेकर चारों तरफ हाहाकार मच गया था और ये विष इतना जहरीला था कि सभी दिशाएं इससे जलने लगी थी। इस विष से दानव, देव, ऋषि मुनि सभी जलने लगे थे। इस विष के बचने के लिए सभी महादेव के पास गए और उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए विष को ग्रहण कर लिया। सावन के महीने में मंदिरों में सुबह से ही भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। मान्यता है कि पर्वतराज हिमालय के घर पर देवी सती का पार्वती के रूप में दोबारा जन्म हुआ था। देवी पार्वती ने भगवान शिव को दोबारा से अपना पति बनाने के लिए सावन के महीने में ही कठोर तपस्या की थी। इसके बाद भगवान शिव प्रसन्न होकर माता पार्वती को मनोकामना को पूरा करते हुए उनसे विवाह किया था। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ शंकर ने देवी पार्वती को पत्नी माना था, इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय होता है। सावन में सोमवार के व्रत और भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। सावन का महीना चतुर्मास का प्रथम महीना होता है। मान्यता है कि चतुर्मास में भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और पृथ्वी की बागडोर भगवान शिव संभालते हैं। चतुर्मास में भगवान शिव पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को शुभ फल प्रदान करते हैं। इसलिए चतुर्मास में सावन के महीने का विशेष महत्व है। इस बार सावन के महीने में 5 सोमवार आएंगे। वहीं उत्तराखंड सरकार हरिद्वार के गंगा जल को आम श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है। बहरहाल धार्मिक सौहार्द को बनाए रखने के प्रति राज्य सरकार की गंभीरता को दिखाने के लिए यह फैसला लिया गया कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और आदि पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबंधित राज्य की राजधानी में गंगाजल उपलब्ध कराया जाएगा। गंगाजल लेकर एक प्रतिनिधिमंडल इन राज्यों में भेजा जाएगा। बुधवार की देर रात मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरकार और शासन के आला अफसरों की बैठक हुई। कल 6 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद अब तीनों प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धालुओं को रोकने के लिए योजना बना ली है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस अधिकारियों की बैठक में तय किया गया कि श्रद्धालुओं को अपने अपने क्षेत्र में सख्ती के साथ रोका जाएगा। इसके बाद भी यदि कोई श्रद्धालु हरिद्वार आता है तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। क्वारंटीन के दौरान रहने और खाने का खर्च उसे ही उठाना होगा। इसके अलावा तीनों राज्यों की पुलिस अपने अपने बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाएगी। वहीं रामनगरी अयोध्या की सीमा को सावन महीने और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सील कर दिया गया है। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वारों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सुरक्षा बल के जवान अयोध्या पहुंचने वाले हर व्यक्ति से पूछताछ कर रहे हैं। उसके बाद ही उन्हें शहर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से वाहनों की चेकिंग की जा रही है। गौरतलब है कि रामनवमी के मेले को भी कोरोना संकट के वजह से स्थगित कर दिया गया है और अब एक बार फिर अयोध्या का प्राचीन सावन झूला मेला भी स्थगित कर दिया गया है। विश्व प्रसिद्ध 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन स्थित एक दक्षिणमुखी भगवान महाकालेश्वर की प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रावण भादो मास में सवारियां निकाली जाएंगी। सवारी परंपरा अनुसार निकलेगी। इस वर्ष वैश्विक कोरोना महामारी के मद्देनजर भगवान महाकाल की सवारी मार्ग में परिवर्तन किया गया है। श्रावण मास की प्रथम सवारी कल 6 जुलाई को विधिवत मंदिर के सभा मंडप में पूजन अर्चन करने के बाद निर्धारित समय शाम 4 बजे निकाली जाएगी।
शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने सवारी मार्ग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महाकाल मंदिर में अपर कलेक्टर अभि प्रसाद तथा अपर कलेक्टर व मंदिर प्रबंधक समिति के प्रशासक SS रावत उपस्थित थे। सवारी मंदिर में पूजा अर्चन के बाद महाकाल मंदिर से बड़ा गणेश मंदिर के सामने से होते हुए हरिसिद्धि चौराहा से नरसिंह घाट मार्ग से सिद्धाश्रम के सामने होते हुए राम घाट पहुंचेगी। यहाँ भगवान महाकाल का शिप्रा के जल से अभिषेक व पूजन अर्चन किया जाएगा। पूजन अर्चन के बाद भगवान महाकाल की सवारी रामघाट से पुनः रामानुज कोट हरिसिद्धि की पाल से हरिसिद्धि की मंदिर के सामने से होते हुए महाकाल मंदिर पहुंचेगी। इसी तरह श्रावण मास की द्वितीय सवारी सोमवार 13 जुलाई, तृतीय सवारी सोमवार 20 जुलाई, चतुर्थ सवारी सोमवार 27 जुलाई, पंचम सवारी सोमवार 3 अगस्त तथा भादो मास में छठी सवारी सोमवार 10 अगस्त एवं प्रमुख अंतिम और शाही सवारी सोमवार 17 अगस्त को निकाली जाएगी। मंदिर के मुख्य द्वार पर पुलिस जवानों के द्वारा भगवान महाकाल की पालकी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इस दौरान भी 2 गज की दूरी का नियम का पालन किया जाएगा। कानून व्यवस्था के लिए आवश्यक पुलिस बल एवं अन्य व्यवस्थाओं के संचालन के लिए अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। सवारी में उद्घोषक वाहन, तोपची, भगवान महाकाल का ध्वज, घुड़सवारी, विशेष सहस्त्र बल, पुलिस बैंड, नगर सेना, महाकाल के पुजारी पुरोहित, ढोल वादक, झांग वादक, चौबदार, चांदी की झाड़ू वाहक, अन्य आवश्यक व्यवस्था में लगाने वाले कर्मचारी सीमित संख्या में रहेंगे। वहीं अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के संरक्षण में कल 4 जुलाई 2020 को धर्म चक्र दिवस के रूप में आयोजन किया। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन से धर्म चक्र दिवस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए भगवान बुद्ध की शांति और न्याय की शिक्षा पर जोर देते हुए उनके द्वारा दिखाए गए अष्टांग मार्ग पर चलने के लिए एक वीडियो संबोधन किया। बता दें कि इस दिन भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। उसी की स्मृति में यह आयोजन यूपी के वाराणसी के पास स्थित सारनाथ के डियर पार्क में मनाया गया। पूरी दुनिया के बौद्ध धर्म चक्र इसे परिवर्तन दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन के बाकी कार्यक्रमों का सारनाथ और बोधगया से ऑनलाइन प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया आज असाधारण चुनौतियों से लड़ रही है और इसका समाधान भगवान बुद्ध के आदर्शों से मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं सभी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देते हैं। सब हार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।